मित्रों, आज हम यहाँ पर भय से संस्कार आदि के संबंध में बात करते हैं। जब तक मन के पापों और उनके भय का संस्कार नहीं होता, कोटि कोटि कल्पों तक उन्हें सद्गति मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। ये मूढ़मती केवल मद, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन को देखते हैं, पर ऊपरी कृत्य अवलोकन से आंतरिक सत्य को कैसे जाना जा सकता है। कोई भी मनुष्य मदपान करने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता। यदि ऐसा होने लगे तो प्रत्येक शराबी सिद्ध हो जाए, सभी नीच व शराबियों को मुक्ति मिल जाए। इसी प्रकार केवल मांस भक्षण से सद्गति प्राप्त हो जाए तो प्रकृति के सभी मांसाहारी जीव मुक्त हो और पुण्यात्मा कहलाने के अधिकारी हो जाए। यदि प्रियतमा का मुख और स्त्रियों के साथ संभोग करने से मुक्ति इतने सस्ते रूप में मिलने लगे तो समस्त कामुक और अय्याश जीव मुक्त हो जाए। कुलमार्ग आगम का एक अत्यंत प्राचीन मार्ग, जिसमें पंचमकार की ही महत्ता सर्वोपरि है, उसे कभी निंदित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो अज्ञानी और धर्म के नियमों से अनभिज्ञ आचारहीन हैं, वे ही इसकी आलोचना करते हैं और उनके द्वारा जब मदिरा, मांस का आचरण एवं मर्यादा विहीन प्रयोग किया जाता है तो यह निंदनीय है। मर्यादा एवं आचरण तंत्र का ज्ञानी इन कर्मों को करने पर भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता है। कुलमार्ग के दूसरे स्तर पर इन सब की महत्ता दूसरे ही स्वरूप में बताई है, किंतु आचारहीन लोग इसे किसी अन्य ही रूप में परिभाषित करते हैं। तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलना संभव है, हिंसक व्याघ्र का आलिंगन भी संभव है, सर्वे की माला को धारण करना भी संभव है। इसी प्रकार धर्म साधना के कठिन कार्यों को करना भी संभव है, पर इनके द्वारा कुल धर्म का पालन या उसका अनुवर्तन असंभव है। इस विवरण के अंतिम श्लोक में जो बताया गया है उसे समझना चाहिए। केवल तंत्र साधकों ने ही नहीं, श्री कृष्ण जी ने भी इस संबंध में बहुत कुछ कहा है। मुक्ति और सिद्धियों के लिए अनेक लोग एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, ना ही बाल नहीं कटाने का व्रत रखते हैं, कुछ उपवास और फलाहार के कठिन व्रतों के पालन में लगे रहते हैं। इस प्रकार धर्माचरण एवं परमात्मा के नाम पर विश्व में सर्कस के खिलाड़ियों की भांति अनेक प्रकार के तमाशे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार वह परमात्मा प्राप्त हो जाता है? सिद्धियां मिल सकती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कुछ भूत प्रेत को पूजते हैं, कुछ पर्वतों को पूजते हैं, कुछ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी चाहते हैं, किंतु ये सब भ्रम में पड़े हैं। हे अर्जुन, यह योग उनसे योग मुक्ति योग न अधिक खाने वालों को सिद्ध होता, न उपवास करने वालों को, यह नहीं अधिक सोने वालों को सिद्ध होता न होता है। किसी ने जटाजुट बढ़ा रखी है तो कोई एक पैर पर खड़ा है, तो कोई हाथ उठाए अलग जगा रहा है, किंतु इन सब में सत्य कहीं नहीं है। यहाँ यही कहा गया है, यही बताया गया है कि कठिन अभ्यासों में लगे ये लोग असंभव लगने वाले कार्यों में लगे रहते हैं, जिनमें कई खतरनाक है, किंतु ये लोग कुलमार्ग के लिए अयोग्य है। इतने कठोर आचरणों का पालन करने वाले यदि यह गणना झूठ है
तो यह विवरण भी झूठ है कि इतने लाख वर्ष तपस्या की थी। क्या यह सत्य है? इससे क्या सिद्ध होता है? अरे मानसिक गुलामों, दिमाग की बत्ती जलाओ, लिखावे पर मत जाओ। अंधविश्वास से, दौलत, दंगों से सत्ता पाने वालों, तुम्हारे धन वोटों से जीतकर तुम पर शासन, शोषण, अत्याचार करने वालों की कुटिलता को पहचानो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।